9 अगस्त की रात 3 बजे जब हम सब सुकून से सो रहे थे तो उनके साथ क्या हो रहा था। 3rd ईयर के स्टूडेंट्स अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो लड़की बिल्कुल न्यूड है। बोथ हर लेग्स वर वाइड ओपन, जिसका मतलब ये बनता है कि उसका पेल्विक ग्रिडल पूरी तरह ब्रोक हो चुका है। एक वुमन का पेल्विक ग्रिडल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो 9 मंथ्स अपने बेबी को वॉर्म में रखती है। वो ग्लासेस लगाती थी, ग्लासेस का शीशा टूट के उसकी आंखों में था। वो ये कि लड़की को पहले लड़की का मर्डर किया गया और देन उसका रेप किया गया। मतलब पहले उसको जान से मार दी। मतलब उसने इतना रेजिस्ट किया कि दे वर नॉट एबल टू डू दैट उसकी लाइफ के अंदर, ठीक है। सो दे हैड टू किल हर फर्स्ट। नुमान, फोरेंसिक में सामने आता है 151 मिलीग्राम उसके अंदर से सीमन मिला है। ये तो एक नहीं है तो कोई 10-12 लोग मुझे लग रहे हैं। कर दिए स्टार्ट मैंने। चलो तो पिछले कोई 1 हफ्ते से अरीज इज़ एक्सट्रीमली डिस्टर्ब और मैंने इसको यही कहा कि ठीक है यार, तुम जो भी सोच रही हो इस चीज़ को लेकर, यू आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसर ना हो, तो तुम लोगों के साथ डिस्कस करो, अपनी फीलिंग्स शेयर करो, ठीक है। बजाय बैठ के तुम मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाओ और तुम ये सोचो कि यार मतलब इस दुनिया में क्या हो रहा है। इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। सो ठीक है, आई टोटली अंडरस्टैंड। और मैं एक चीज़ वैसे बड़ा हैरान हुआ हूँ कि रेप केसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हो रहे हैं। बहुत सारे तो केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते, ठीक है ना। लेकिन ये एक ऐसा केस है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। इसके पीछे क्या लॉजिक है ये मैं भी अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। और कुछ बातें जो भी इसने मुझे बताई हैं दे आर क्वाइट शॉकिंग। आपने तो वो सारी वीडियोस देखी है ना जो हमें व्हाट्सएप हुई हैं। नुमान, आज से 7-8 दिन पहले इंडिया में एक इतना हॉरिफाइंग और टेरिफाइंग केस हुआ है ना, इतना एक बड़ा वो क्राइम हुआ है कि जिसको सुन कर ना या जिसको सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो डॉक्टर्स जो हमारी जान बचाते हैं, जो हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है हम भागे हुए उनके पास जाते हैं और वो अपनी वर्क प्लेस में जिस जगह पर वो हमारी जान बचा रहे हैं वो लोग उसी जगह पर खुद महफूज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी जान, उनकी इज्जत एक इतनी मामूली चीज है। वो एक पैशन से, एक लगन से डॉक्टर्स बनते हैं तो किसके लिए बनते हैं? इन्हीं जैसे दरिंदों की वाइफ्स की वो डिलीवरीज करती हैं, यही सब कुछ वो करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये लोग जब जिसके दिल चाहेगा उनको चीर फाड़ कर रख देगा। अच्छा, मुझे कोई ये भी सुनने में आ रहा था कुछ जिम का ट्रेनर है ये। बेसिकली ट्रेनर था कोई जिम का या जिम का ट्रेनर नहीं था इसकी सारी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, हर चीज शुरू से शुरू करते हैं और बहुत सारे सवाल हैं गाइस आप लोगों के साथ भी जिसके आपने जवाब देने और नुमान आपके साथ भी। हाँ, एक टाइम हो गया। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी आए दिन दर्जनों केस ऐसे रिपोर्ट होते हैं जिनमें पता लगता है कि लड़की का रेप हुआ है। ये खाली वर्क प्लेसेस में नहीं, ये फैमिलीज में भी है। कोई अंकल, कोई जानने वाला, कुछ भी। बेसिकली मेरे ख्याल से केसेस आर एवरीडे, ठीक है। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाले होते हैं। जैसे आपको याद होगा पीछे भी एक केस गुजरा था जिसमें उस बॉयफ्रेंड ने उसकी गर्दनी काट दी। बिल्कुल, ठीक है। सो मतलब केसेस तो हो रहे हैं बट जहाँ पर आपकी बॉडी को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है और वो फिर बॉडी जब वो लोग देखते हैं जिन लोगों ने उसको विटनेस किया तो वो फिर ज़्यादा उस चीज़ को प्रोवोक करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को सिर्फ अभी ये पता है कि यार इट्स जस्ट अनदर रेप केस। नो, इट्स नॉट जस्ट अनदर रेप केस। इसके अंदर बहुत कुछ गलत हुआ है और अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिल पाया। और जिस बात की बिना पर हम आपको ये कह रहे हैं वो आपको सब डिटेल बताएंगे हम। तो नुमान, कुछ वाकया यहाँ से शुरू होता है कि वो MBBS अपना कंप्लीट करके, ठीक है, वो अपने 2nd ईयर में थी, ठीक है, 2nd ईयर में थी और उसने वहाँ पर उसकी जो ड्यूटी थी कलकत्ता में RJ हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ पर वो जॉब करती थी। वहाँ पर वो उसके जो प्रैक्टिस चल रही होती वो कर रही थी, ठीक है। रात को वो 11 बजे 10 बजे के करीब वो घर से जाती है, अपनी नाइट शिफ्ट होती है उसकी 37 घंटों की। घर वो हॉस्पिटल पहुँच के अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, मम्मी आई एम फाइन।
तो आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं राउंड पर जा रही हूँ अपने, जैसे राउंड करती जैसे सब पहुंच कर, और उसके पेरेंट्स भी मुतमईन हो गए कि यार, क्योंकि उनको पता है यार हॉस्पिटल एक सेफ जगह है, ठीक है ना। उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया कि लड़की वाकई एक घर से दूसरे घर ही गई है, तो उन्होंने भी कॉल बंद करती, वो राउंड पूरा करती है, जाके स्टाफ में बैठती है। जो उसके जूनियर्स होते हैं वो कहते हैं कि मैम आप जाकर रेस्ट कर लो, ठीक है, आपकी 37 घंटों की ड्यूटी है, आप रेस्ट कर लो, हम लोग तब तक, रात का टाइम है, 12-1 बजे का टाइम है, हम लोग संभाल लेंगे। वो अपना डिनर वगैरह करती है। तकरीबन आपको पता हॉस्पिटल में ऐसा कोई रेस्ट रूम नहीं होता, खास तौर पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, आपको पता उनमें कोई इस तरह का रेस्ट रूम नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो चीज़ मैंने भी विटनेस की इन पाकिस्तान हॉस्पिटल्स में भी। रात के टाइम सिंगल नर्सेज जो हैं वो बैठी होती हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा लाइक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा मैंने भी ये चीज़ देखी हुई है कि यार ये यहाँ पर बैठी तो ये इस टाइम रात के इस अंधेरे में, तो मतलब कोई भी आके कुछ भी कर ले। सो कुछ इस तरह के सीन हैं, और इसके पीछे डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि अगर वो एक जगह बना रही जहाँ पर ख़वातीन ने आगे काम करना है, तो यार कुछ प्रोटेक्शन हो वहाँ पे। और ख़ास तौर पे जो नाइट शिफ्ट में डॉक्टर्स आती हैं उनके लिए तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी करनी चाहिए। खैर वो चली जाती हैं, आपको जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसी नहीं जगह होती, तो वो उधर सेमिनार रूम में 2-3 कोई बेड लगे होते हैं, वो रात के तकरीबन 3 बजे के टाइम वहाँ पर जाकर सो जाती हैं। आप लोग गाइस इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 9 अगस्त की रात 3 बजे जब हम सब सुकून से सो रहे थे तो उनके साथ क्या हो रहा था, वो किस दर्द से, किस कर्ब से गुजर रही थी। रात गुजर जाती है, 9-10 बजे के करीब उनके पेरेंट्स को कॉल आती है। अच्छा, वो खुद करती है कॉल? नहीं, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की तरफ से। रात को 9-10 बजे? नहीं सॉरी, सुबह 9, रात गुजर जाती है, सुबह 10 बजे 10-11 बजे की बात है कि उनके पेरेंट्स को कॉल आती है, और वो कहते हैं मैनेजमेंट की तरफ से उनको कॉल आती है, और वो कहते हैं भाई आपकी जो बेटी है वो बहुत बीमार है, आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल आएँ। पेरेंट्स बड़े हैरान होते हैं कि रात 11 बजे हमारी उससे बात हो रही है, घर से वो ठीक जा रही है, इतनी ही टाइम में क्या हुआ है कि वो इतनी बीमार हो गई है, ठीक है ना। वो फिर से दोबारा कॉल करते हैं मैनेजमेंट को, 10 से 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट गुजर जाते हैं, उनकी कोई कॉल पिक नहीं होती। और फिर जब कॉल पिक होती है तो मैनेजमेंट में सिर्फ एक बंदा ये बोलता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है, आप लोग आकर डेड बॉडी ले जाएं। पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं कि ये एक ही रात में ऐसा किया हुआ है। उनको होता है कि यार कुछ गलत हुआ है, ये कुछ यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा। देखिए, अगर सबसे पहले मैनेजमेंट ने खुद से ये डिसाइड करके बोल दिया ना कि सुसाइड कर दी है उसने, यानी कि वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए किसी की डेथ पे कि उनको पहले ही पता चला सुसाइड कर ली है, दैट मीन्स कि ये खिचड़ी शुरू से ही पक गई है। पता है कि वो मैनेजमेंट ही मिली हुई थी, या फिर उस हॉस्पिटल का कोई स्टाफ मिला हुआ था, या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी जिसने पहले से ही ये मतलब बात फैला दी स्टार्ट में कि भाई उसने सुसाइड कर लिया। क्योंकि अगर तो पहला वर्ड यही था ना उसका कि भाई सुसाइड कर लिया, दैट मीन्स के 80-90% चांसेस इसी चीज के हैं कि वो ऐसा ही है। जितनी वीडियोस मैंने देखी हैं, जितने डॉक्टर्स उनके कलीग्स के जितने इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, उन सब में वो यही बात रिपीट कर रहे हैं। खैर उनके पेरेंट्स अपने 1-2 नेबर्स को लेकर, जो बहुत ज़्यादा जानने वाले होते हैं, जिन पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं, वो उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मुझे पकड़ा दो इसको। वो उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं 1 बजे के करीब, ठीक है। 1 बजे से लेकर शाम के 4 बज जाते हैं, उनके पेरेंट्स को उनकी बेटी की शक्ल नहीं दिखाई देती। अच्छा, वहां पर वो लोग खड़े हुए हैं, बस खड़े हुए हैं, कोई मैनेजमेंट उन्हें कुछ नहीं बता रही, कोई उन्हें उनकी बेटी को देखने नहीं दे रहा। इंटरेस्टिंग बात ये भी देखें, चूंकि वो हॉस्पिटल है तो उनके पास वो सारे इक्विपमेंट्स हैं जिससे वो फौरन से उसके ब्लड स्टेन्स भी साफ कर सकते हैं, उसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ इतना। ठीक है, जबकि बहुत कुछ शायद हुआ, बहुत कुछ और वो 4 घंटे आप ये सोचें उन पेरेंट्स पर क्या गुजर रही होगी, जिन्होंने रात को सही से बेटी को रुखसत की और सुबह ही सुनने को मिल रहा है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। फिर जब 4 बजे के करीब उनके पेरेंट्स रूम में जाते हैं, ये अज्यूम कैसे कर लिया होगा कि सुसाइड कर ली, मतलब कोई तो लॉजिक मैनेजमेंट ने किया ना, मैनेजमेंट ने ये बात फैला दी, ठीक है। फिर जब 3rd ईयर के जो स्टूडेंट्स थे, क्योंकि वो 2nd ईयर में थी, और जो उसके सीनियर थे 3rd ईयर के स्टूडेंट्स, और जब उसके पेरेंट्स को अंदर रूम में जाने दिया, जब उसके पेरेंट्स अंदर जाते हैं, 3rd ईयर के स्टूडेंट्स अंदर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वो लड़की बिल्कुल न्यूड है। उनके आने से पहले किसी ने बस उसके ऊपर एक चादर डाली हुई है।
बोथ हर लेग्स वर वाइड ओपन एट राइट एंगल, जिसका मतलब ये बनता है कि उसका पेल्विक ग्रिडल पूरी तरह ब्रोक हो चुका है। एक वुमन का पेल्विक ग्रिडल इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो 9 मंथ्स अपने बेबी को वॉर्म में रखती है, तब जाके उसके पेल्विक ग्रिडल को कुछ नहीं होता, वो डिलीवर करती है बेबी। तो ये मैनेजमेंट कैसे कह सकती है कि उसका जो है ये सुसाइड केस है? वो चश्मा लगाती थी, ग्लासेस पहनती थी, उसके ग्लासेस का जो सारा सुसाइड अगर करता है बंदा, किसी बिल्डिंग से गिरता है, छलांग लगाता है या कुछ ऐसा खा लेता है, बॉडी बिल्कुल ठीक होती है आपकी। वो तो डॉक्टर थी, वो कुछ ना कुछ खा लेती, बॉडी की अपीयरेंस बिल्कुल ठीक होती है। आप अगर कुछ भी खाते ऐसा तो आपकी बॉडी की अपीयरेंस बिल्कुल ठीक होती, और अगर आप किसी बिल्डिंग से छलांग लगाते तो ज्यादा से ज्यादा आपकी लेग्स और आपके हेड पे सबसे पहले आती है, ठीक है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि हाँ भाई उसने सुसाइड की होगी। बट जो तुम बता रही हो रीच, उसके अंदर तो मतलब ये रेप से भी ज्यादा कुछ लाइक गैंग रेप से भी कोई बढ़ के चीज थी। उसकी जो कॉलर बोन थी वो बुरी तरह से फ्रैक्चर थी। वो ग्लासेस लगाती थी, ग्लासेस का शीशा टूट के उसकी आंखों में था। उसके जिस्म पे जगह जगह जख्म के निशान थे, ब्लड से वो लड़की भरी हुई थी, और वो लोग कह रहे हैं कि ये एक सुसाइड केस है। वहीं से 3rd ईयर जो उसके सीनियर्स थे उनको ये, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, वो अच्छे से समझ सकते हैं। एक आम इंसान, मुझे डॉक्टर इतना कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन ये सुन के साफ पता लग रहा है यार ये गैंग रेप केस है। वो जो डॉक्टर्स, गैंग रेप भी, इट्स नॉट जस्ट ओनली रेप, इसमें कोई बहुत ही ब्रूटल काम किया गया है। एग्जैक्टली ठीक है। और मुझे जो मैं एक इस पे न्यूज़ भी सुन रहा था जो कि बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, वो ये कि लड़की को पहले लड़की का मर्डर किया गया और देन उसका रेप किया गया। मतलब पहले उसको जान से मार दी, मतलब उसने इतना रेजिस्ट किया कि दे वर नॉट एबल टू डू दैट उसकी लाइफ के अंदर, ठीक है। सो दे हैड टू किल हर फर्स्ट, और उसके बाद उन्होंने उसके साथ गैंग रेप किया। सो दैट इज वेरी शॉकिंग। फिर यहाँ से वो लोग जो है 3rd ईयर व्हाट्सएप होना शुरू हो गया, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर कम्युनिटी एक दूसरे को अच्छे से जानती है। व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, वो लोग स्टूडेंट्स थे, एक 2nd ईयर के थे, एक 3rd ईयर के थे। इन सब ने आपस में जो है वो वीडियोस, वो पिक्चर शेयर करना शुरू की। उन्होंने 10 तारीख से ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इमरजेंसी सब खत्म की गई। आप इसमें देखिए नुकसान कितना हो रहा है। हॉस्पिटल्स ब्लॉक हैं, कोई इमरजेंसी है, कोई कुछ है, सिटी का कोई हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहा, उनको वापस घर भेजा जा रहा है। एक लड़की का तो मर्डर हुआ, रेप हुआ, बाकी जो बाकी लोग हैं उनके लिए हॉस्पिटल्स बंद, उनके उधर इलाज नहीं हो रहे, वो वापस घर जा रहे हैं। उसके साथ ही एक और आपको बात बताती हूँ, प्रिंसिपल ने फौरी रिजाइन दे दिया। अच्छा, हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने रिजाइन दे दिया। रिजाइन क्यों? क्या उसने एक्सप्लेनेशन क्या दी इस पे? कुछ भी, वो अभी तक इन्होंने सामने नहीं लाए। जब तक इन्होंने देखा है कि मामला दबा हुआ है, इन लोगों ने उसको एक सुसाइड केस का नाम देते रहे हैं। जब इन्होंने देखा कि नहीं यार बात फैल रही है, बात बढ़ रही है, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो कह रहे थे कि इसका फोरेंसिक करवाओ, उन्होंने वो फोरेंसिक भी उसके अपने हॉस्पिटल में करवाया जहाँ उसका रेप हुआ है। अच्छा। जबकि इन्हें चाहिए था कि कलकत्ता में और भी बहुत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, किसी और हॉस्पिटल्स में जाते तो वो बिल्कुल न्यूट्रल एक आता, उनका रिस्पॉन्स जो था रिजल्ट से ही आता। इन्होंने कहा भाई हमने तो कैमरास और मोबाइल में वो वीडियो बनती रही है, स्टाफ गायनी का पास था, हमने भी सबको प्रूफ सबके पास है, हमने किया, और उसके पेरेंट्स भी एग्री करते हैं कि इन्होंने फोरेंसिक सही किया है। नुमान, फोरेंसिक में सामने आता है 151 मिलीग्राम उसके अंदर से सीमन मिला है। सीमन हाँ 151 मिलीग्राम। अच्छा। आप खुद बताइए एक पर्सन का काम हो सकता है? ये तो एक नहीं है तो कोई 10-12 लोग मुझे लग रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ये लोग कैसे कह सकते हैं कि ये सिंगल मैन का काम है, किसी एक पर्सन ने ये किया है? उसके बाद मजे की बात आगे सुने, 11 तारीख को ये एक पर्सन को सामने ले आते हैं। एक पर्सन है संजय रॉय के नाम से। पुलिस में कुछ इस तरह है कि पुलिस वालों ने उन्हें रखा हुआ है कि अच्छा कोई अगर चोट वगैरह का उनके पास मामला आ जाए, लड़ाई का, किसी को फौरन से हॉस्पिटल लेकर जाना हो तो वो वाले काम करते हैं। वो हॉस्पिटल में आता जाता है। पुलिस वालों ने 11 तारीख को 9 को ये वाकया हो रहा है, 10 का एक दिन गुजरा, 11 को इन्हें वो सस्पेक्ट मिल गया। अच्छा। सुने कितनी फास्ट सर्विस है इनकी।
इन्होंने वो फोरेंसिक रिपोर्ट भी देखी कि नहीं यार ये एक बंदे का काम नहीं है, फिर भी इन्होंने कहा हमने सीसीटीवी कैमरा हमें उसके पास मिल गया हॉस्पिटल के पास। वहां पे रात 3 बजे ये लड़का अंदर रूम में जा रहा हॉस्पिटल में जा रहा था, ठीक है। आते हुए इसका एक जो था एयरपोर्ट वो उसके कान में नहीं था, जाते हुए दोनों उसने लगाए हुए थे। हॉस्पिटल से जब वो बाहर आ रहा था तो एक नहीं था, और उसका एक वो जो है एयरपोर्ट वो हमें उसी रूम से मिला है। जब हमने उस बंदे को पकड़ा तो उसके मोबाइल के साथ कनेक्ट किया, वो कनेक्ट हो गया। इसको हम लोग हाई कोर्ट में लेकर गए उसी दिन 11 को ये सब कुछ हो रहा है, इमेजिन करें आप। अच्छा। हाई कोर्ट में भी वो लोग 11 को ले गए। और फिर वहां पर जाके उसने कबूल भी कर लिया अपना गुनाह कि वाकई मैंने किया और मुझे फांसी दे। ये मैं आपको बताऊं क्या सीन है। सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स क्या होते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी इतने करोड़ मेरी फैमिली को दे दो, मैं अपनी जान गवा देता हूँ। सो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां पर इतनी ज्यादा इतने सारे लोग और इतने स्ट्रॉन्ग वो लोग होंगे, मतलब फाइनेंशियली भी, सो दे कुड इजीली हायर एनीवन जो मतलब अपनी लाइफ पे खेल के जिसकी फैमिली को आफ्टरवर्ड वो लोग सपोर्ट कर दें और वो सारा मलबा अपने ऊपर ले लें। बट जो सीन सामने आया, जो पिक्चर सामने आई, जो वीडियोस सामने हमें देखने को मिली, वो किसी भी एंगल से नहीं बताती कि भाई ये किसी एक बंदे का काम हो सकता है। और दैट इज़ क्वाइट टेरिफाइंग। सीरियसली मैं बड़ा शॉक्ड हूँ। केसेस होते हैं, केसेस आर एवरीवेयर। इनफैक्ट जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, केसेस पाकिस्तान इंडिया में डेली बेसिस पे हो रहे हैं। ब्रूटल का देखिए आप क्या लेवल है कि जहाँ पर किसी इंसान की इस हद तक तौहीन की जाए। आई कांट बिलीव दिस। सो सीरियसली हम लोग तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं जो भी हुआ ये डॉक्टर मोमिता के साथ। तो नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ। जिसकी बेटी, जिसकी बहन और जिस ख़ानदान की वो लड़की थी, सोचो उस पूरे ख़ानदान पे क्या बीत रही होगी इस टाइम। और जबकि अभी तक कोई सही से रिस्पॉन्स भी नहीं मिला, उन्हें इंसाफ भी नहीं मिला जो सब कुछ उनकी बेटी के साथ हुआ है। एज ए पाकिस्तानी हम लोग भी भाई अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। और हम दुआई कर सकते हैं जो भी लड़कियां ख़ास तौर पे इस तरह से किसी हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, कुछ आप लोग अपनी प्रोटेक्शन खुद भी रखें। सोना ठीक है, जॉब सब कुछ, बट घर आके ही सोएं और इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके सराउंडिंग में कौन लोग हैं, कौन किस तरह से देख रहा है, इमीडिएटली रिपोर्ट करें। गाइस इस केस को लेकर बहुत सारे रूमर्स फैल रहे थे, तो हमें तो जो व्हाट्सएप पर हमारे फैंस ने जो हमें वीडियो सेंड की, जो डिटेल्स बताई, जो हमने देखा, वो हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया। इन सब चीज़ों से बचने का एक हल है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और उनको बताएं भाई अपनी एहतियात खुद करें, अपना ख्याल खुद रखें। कहीं पर भी कोई नाइट शिफ्ट है तो अगर सोना भी है तो 4 लोगों के हों आपके साथ, आप अकेले मत हों। वहाँ पर कोई और साथ आपके कलीग्स हों या जिनको पता हो यार आप एटलीस्ट कहाँ हो, वो हर आधे घंटे बाद आकर आपको राउंड लगा रहे हो, देख रहे हो। फ्रेंड्स ऐसे आपस में शफलिंग कर लेती हैं। बेहतर यही है कि आप लोग कुछ भी करके मत सोएं किसी भी तरह। आगे कुछ कहना है आपने तो कह दो। ठीक है, बस यही कहना था और बहुत दुख हुआ हमें जो भी हुआ। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।